आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर की। सहारनपुर ज़िले में एक इलाका है, एक गांव है, बितिया। इसी बितिया इलाके की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मानवी होता है। मानवी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी करती है और उसके बाद अपने ही क्षेत्र के एक कॉलेज से वो BPES की पढ़ाई करने लगती है, बैचलर ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट। वो रोज़ाना अपने घर से आती कॉलेज और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब क्लास उसकी पूरी हो जाती तो वो घर चली जाया करती थी। रोज़ाना वो सही वक्त पे अपने घर पहुंचती थी, लेकिन एक दिन मानवी अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन वो इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंचती, जिसके बाद किसी को बहुत ज़्यादा फिक्र भी नहीं होती, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर एक की वजह हो सकती है। लेकिन अचानक एक खबर मिलती है कि इसी कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर एक खाली प्लॉट में एक लाश मिली है और ये लाश एक लड़की की, जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल के आसपास है। जैसे ही ये खबर मिलती है पूरा हुजूम वहाँ पर उमड़ पड़ता है, जिसके बाद जब उस लाश के चेहरे को लोग देखते हैं तो वो उसकी शिनाख्त करते हैं और शिनाख्त उस लड़की की होती है मानवी के तौर पर। यानी वो किसी और की लाश नहीं बल्कि वो मानवी की लाश थी। जिसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और तफ्तीश शुरू करती है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। शुरुआती नज़र में ये साफ पता चल चुका था कि इस महिला की हत्या की गई है। इस लड़की की हत्या के पीछे का जो तर्क था वो ये कि असल में इस लड़की के गले पर चाकू से काटे जाने का निशान था, यानी धारदार हथियार से उसके गले को काटा गया था। पुलिस पोस्टमार्टम में भेज देती है बॉडी को और साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो उस लाश को वहाँ पर किसी को डंप करते हुए देखा हो। लेकिन पुलिस उस लड़की की जब पहचान कर लेती है तो लड़की के परिवार के लोगों को थाने बुलाती है और मानवी की बॉडी को दिखाकर उसकी शिनाख्त करती है। परिवार के भी लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मानवी की। अब ये देखते हुए पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या हो सकता है किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई या कुछ भी किसी के साथ ऐसा मामला हो जो आपकी बेटी की हत्या कर सकता हो। तो परिवार के लोग पुलिस की टीम को ये बताते हैं कि कॉलेज जाते वक्त कुछ लड़के जो कि कॉलेज के आसपास खड़े रहते हैं वो अक्सर उसे टॉर्चर किया करते थे, उसके साथ बदतमीज़ी किया करते थे। पुलिस की टीम एक्टिव होती है, उन सारे लोगों को एक एक कर उठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। वो इस बात पे तो गिल्टी थे कि वो मानवी के साथ कभी कभी बदसलूकी करते थे, उसके साथ बदतमीज़ी करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो इस बात को एक्सेप्ट करे या उनकी बातों से ये जाहिर हो कि वो मानवी की हत्या में शामिल है। पुलिस की टीम वहाँ से खाली हाथ लौटती है, लेकिन अब पुलिस ये फैसला करती है कि वो मानवी के मोबाइल की डिटेल्स निकालेगी, CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जब मानवी की CDR निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर होता है जिस नंबर से मानवी को आखिरी मरतबा कॉल आए थे। पुलिस उस नंबर का जब पता लगाती है तो पता ये चलता है कि इस नंबर के जो ऑनर उसका नाम सागर है। जब सागर के बारे में परिवार के लोगों से पूछा जाता है, उसके दोस्तों से पूछा जाता है, तो पता ये चलता है कि मानवी का इस सागर के साथ रिलेशनशिप था, उसके साथ अफेयर इसका था। जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस अब सागर की तलाश में जुट जाती। पुलिस को ये शक था कि हो सकता है कि मानवी की हत्या में कोई और नहीं बल्कि सागर ही हो। तो अब सागर की तलाश में पुलिस जुटती है। काफ़ी वक्त तक सागर की तलाश होती। पता ये चलता है कि सागर अपने घर से गायब है, उसका कोई पता नहीं। अब ये सुनते ही पुलिस की टीम ये समझ जाती है कि हो ना हो सागर इस केस में उसका कुछ लेना देना ज़रूर है। अब पुलिस की टीम अपने मुखबिरों को लगाती है, सागर के बारे में क्लू ढूंढने को कहती है। मुखबिर से पुलिस को यह खबर मिलती है कि सागर फलां इलाके में छिप कर रह रहा है। पुलिस की टीम वहाँ पर छापा मारती है और छापेमारी के दौरान सागर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जब सागर को गिरफ्तार किया गया तो जाकर ये पीछे की कहानी, जब सागर को गिरफ्तार किया गया तो इसके पीछे की सारी कहानी अपने आप एक पन्ने की तरह से पलटना शुरू हो जाती है। सागर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसी ने मानवी की हत्या की थी, लेकिन हत्या के पीछे का कारण क्या था ये अब पुलिस की टीम और घर के लोगों को जानना था। तो पता ये चला कि असल में सागर और मानवी ये दोनों एक दूसरे के साथ 3 से 4 साल के वक्त से ये एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे और 3-4 सालों तक इनके बीच रिश्ता था। ये एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते थे, मिलते जुलते थे। लेकिन होता यह है कि 1 साल पहले सागर के परिवार के लोग सागर की एक दूसरी लड़की के साथ शादी करा देते हैं। जब सागर की शादी होती तो सागर इस बात को मानवी से छिपाए रखता है। वो मानवी को बगैर बताए अपने परिवार की रजामंदी के साथ वो दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और सालों तक मानवी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन साल भर बीतने के बाद एक मौका आता है जब सागर से कुछ ऐसी गलती होती जिसके बारे में जब सागर से कुछ ऐसी गलती होती जिससे मानवी को उसके राज के बारे में पता चल जाता है कि सागर शादीशुदा है। तो इसी बात को लेकर अक्सर सागर और मानवी के बीच में लड़ाई होती और लड़ाई के बाद ये दोनों एक दूसरे से कट कर रहने लगे। यानी मानवी अब सागर से फ़ोन पर बात करना बंद कर देती है। लेकिन उस दिन जब मानवी की हत्या हुई तो सागर ने उसे कॉल कर उसको मिलने के लिए बुलाया और इस बात पर बैठकर चर्चा करने के लिए कि आखिर आगे का प्लान क्या है, किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ अब वक्त गुजार सकते हैं। इस सिलसिले में उनकी बातचीत के लिए एक पॉइंट तय किया गया मिलने का और इसी के तहत जब मानवी कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाने के बजाय वो सागर से मुलाकात करने चली जाती है। जब वो सागर से मुलाकात कर रही थी इसी दौरान वापस से इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिसके बाद सागर एक हथियार निकालता है, एक बड़ा चाकू जो कि सागर के प्लान के तहत था। उसने फौरन मानवी के गले पर उस चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से मानवी की गर्दन पर चाकू से कटे जाने का निशान भी पाया जाता है और मानवी की इसी दौरान मौत हो जाती है। और कॉलेज से 500 मीटर दूरी पर एक खाली प्लॉट था जहां पर मानवी की हत्या की गई थी। पुलिस सारे बयान को नोट करती है। मुजरिम अपना जो जुर्म था वो कबूल कर चुका था, जिसके बाद उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल की जाती है, उसे अदालत में पेश किया जाता है और उसके बाद फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।